नमस्कार। दिन भर की खबरों का सबसे बड़ा पहला खबर निकल कर आ रहा है क्योंकि दिल्ली में फिर होगा कांग्रेस और केजरीवाल का गठबंधन। इस मुद्दे की बड़ी खबर, सीट बंटवारे को होगी शुरू बातचीत। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्या दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बीच गठबंधन हो सकता है, क्योंकि सामने दिल्ली का विधानसभा चुनाव और दिल्ली चुनाव के इंडिया गठबंधन में शुरुआत शुरू हो चुका है। और कांग्रेस के सूत्रों के माने जाने और अगर आम आदमी पार्टी सम्मानजनक संख्या से में सीटों दे तो दोनों दलों के बीच फिर से बंटवारे पर बातचीत शुरू हो सकती है। क्या खबर, क्योंकि कहीं भी किसी भी मुहूर्त में बांग्लादेश और भारत की जंग शुरू हो सकती है। क्या भारत बांग्लादेश के ऊपर आक्रमण करेंगे? और उसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि भारत बांग्लादेश की गहमागहमी अब बढ़ चुकी है। और उसी दौरान एक खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि आलू और प्याज के लिए महताज है बांग्लादेशी। पीएम मोदी ने खास तरह से आया सवाल, क्या कम होगी नफरत? इस मुद्दे की बड़ी खबर तनाव के बीच, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की जो तनाव है, तनाव बढ़ चुकी है। और उसी तनाव के बीच भारत ने बांग्लादेश को प्याज की और आलू की खेप भेजी, जिससे वहाँ कीमती काफ़ी कम हो गई है। जिसमें पीएम मोदी का आलू प्याज दिल में सी भी आप कह सकती है, क्योंकि सबका अब अधिका हुआ है कि भारत और बांग्लादेश के जो तनाव और गहमागहमी वो बढ़ चुकी है। अगला खबर निकल कर आ रहा है, क्योंकि भारत और रूस की एक बड़ी बहुत सफलता। इस मुद्दे की बड़ी खबर, भारत रूस की दोस्ती पहाड़ से ऊंची, सागर से गहरी, पुतिन से मिलकर बोले राजनाथ सिंह। क्योंकि भारत ने फिर से एक बहुत बड़ी हथियार खरीदने के लिए राशि के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की है डील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। और इससे पहले राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री और उस स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक में दोनों देशों की आपसी संबंधों की और समीक्षा की बात की है। और रूस से एक बेहद बड़ी हथियार खरीदने की डील हो चुकी है अब। और अभी भारत की पड़ोसी देश चीन से लेकर पाकिस्तान से लेकर अब बांग्लादेश भी कांपने लगेंगे। और इस मुद्दे की और एक बड़ी खबर, क्योंकि ठंड का अलर्ट जारी हो चुका है भारत की कई राज्यों में। खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि बारिश, बर्फबारी और शीतलहर ने हिथिवाड़ा बदला। और उसी दौरान बदला दिल्ली सहित उत्तर भारत की मौसम। जाने आज के कैसा वेदर, क्योंकि पूरी देश में मौसम से करवट बदल दिया है। और रविवार से पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी और मैदानों भाग में हुई बारिश ने मौसम बदल दिया है। और मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में तापमान और भी गिरावट दर्ज हो सकती है। और उसी दौरान दिल्ली एनसीआर में रविवार को दिसंबर की पहली बारिश हो चुकी है। और उसी दौरान हिमाचल से लेकर भारत की कई राज्यों तक बर्फबारी शुरू हो चुकी है। खबर इस मुद्दे की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि सबके मन में रहता है कि ईवीएम का हैक होता है, क्योंकि सबने बीजेपी पर सवाल भी उठाया था कि ईवीएम असली में हैक होता है। इस मुद्दे की सबसे बड़ी पोल खोल दी है। इस मुद्दे की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही, क्योंकि ईवीएम पर खुल गई पोल। महाराष्ट्र में एक सीट पर हुई जांच, नतीजा देख राहुल और शरद पवार उद्धव हो गया परेशान। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में आयोग ने साफ किया है कि सभी 288 विधानसभा सीटों पर 1740 वीवीपैट और पर्चियों की गिनती हुई। इनमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इसके बाद से विपक्ष आरोपों का एक तरह से अंत हो चुका है। ईवीएम को लेकर जो दावा किया था वो गलत साबित हो चुका है। खबर इस मुद्दे की सबसे बड़ी खबर, 6 दिनों में रिकॉर्ड से लेकर रिकॉर्ड को भंग किया है पुष्पा 2 ने। इस मुद्दे की बड़ी खबर, क्या कोई खान नहीं बचा, कोई कपूर नहीं बचा जिसका रिकॉर्ड नहीं टूटा हुआ पुष्पा ने। अल्लू अर्जुन का रिकॉर्ड का पहाड़। इस मुद्दे की बड़ी खबर, पुष्पा 2 ने भारत में पार किया 600 करोड़ से भी ऊपर और वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ से भी ऊपर पार किया। शाहरुख खान के लेकर रणबीर कपूर से लेकर सभी का रिकॉर्ड अब टूट चुका है अल्लू अर्जुन ने। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 रूल को लेकर दर्शकों में भारी फैंस के। फिल्म के 5 दिसंबर को पर्दे पर आए हुए
और पहले दिन से ही रोज रिकॉर्ड कर और कलेक्शन पर तोड़ रही है और उसी दौरान सिर्फ 6 दिन में 600 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई की है सिर्फ भारत में। और इस मुद्दे की बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को देने की जो बात हुई है और उसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्यों ममता बनर्जी को नहीं दी जानी चाहिए इंडिया गठबंधन की कमान? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया वजह। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व के बदलाव की चर्चाएं सियासी गलियारे पर जा रही है और तृणमूल कांग्रेस के सिर्फ ममता बनर्जी को ने मौका मिलने पर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व का मर्चा जताए है। और इसे लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को इस टीएमसी को शत्रु पार्टी बताए हुए निशाना साधा और कांग्रेस नेता ने कहा कि ममता बनर्जी की इंडिया गठबंधन से जुड़े रहने के बाद भी उन्होंने गठबंधन के पक्ष में वोट डालने की अपील नहीं की। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है क्योंकि यूक्रेन को जो जंग हुआ उसमें अकेला छोड़ा अमेरिका। उधर पुतिन ने दोस्त असद की बचाई जान। भारत रूस की दोस्ती की बुनियाद नहीं तो ये क्या है? क्योंकि इस मुद्दे की एक बड़ी खबर आपसे जुड़ा हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को अपने यहाँ शरण दी, भारत को दुनिया का सबसे घातक मल्टी रोल सेल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स INS सोफिल तो छोपा और उसी दौरान उससे साफ हो चुके रूस अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे हालात कोई भी हो। क्योंकि रशिया ने के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने INS जैसे काफ़ी खतरनाक और ताकतवर मिसाइल जब भारत को छोड़ा है